Hello student, today I teach you exponents of real number. फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज एक्सपोनेंट। मान लीजिए कोई एक नंबर है 2 इंटू 2, ठीक है, और अपने यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने टाइम हुआ 3 टाइम। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, जैसे a इंटू a इंटू a इंटू डॉट नंबर, ये मल्टीप्लाई हुआ है 10 टाइम, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। तो जिस तरीके से मल्टीप्लाई होता है 10 टाइम्स होता है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 10। तो a जो है वो क्या होगा बेस, और ये आपकी क्या हो जाएगी पावर, ठीक है। इसी पावर को आप एक्सपोनेंट्स कहते हैं, एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं, एंड पावर बोलते हैं। सेकंड, इसको पढ़ेंगे कैसे, मान लो a टू द पावर n की है, तो इसको पढ़ेंगे a टू द पावर n, ठीक है। इस तरीके से पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसके लॉ। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। इसके रूल है, फर्स्ट है a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n, ठीक है। जब बेस इक्वल हो, इधर देखिए बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है, सम हो जाती है, तो a टू द पावर n प्लस n। सेकंड है a टू द पावर n डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। जब बेस इक्वल हो और यहाँ बीच में डिवाइड हो तो पावर माइनस में हो जाती है। थर्ड है a टू द पावर n होल टू द पावर n। जब एक ही बेस में पावर चढ़ी होती हैं तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, a टू द पावर m इंटू n। फोर्थ है अगर किसी पर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। 5 है, मान लीजिए दो आपके रियल नंबर है a अपॉन b और उस पर होल टू द पावर m हो, तो रूल बनेगा a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। 6 है a इंटू b होल टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। जब दो रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और उस पर पावर m होगी तो दोनों पर पावर लगती है। 6 है, 7 है कि a टू द पावर m, इसको अगर हम नीचे ले जाएंगे तो ये आपकी नेगेटिव पावर हो जाएगी, और अगर यहाँ से कोई पावर ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर ये नेगेटिव होगी नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव इधर होगी तो नीचे जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरीके से नीचे पॉजिटिव होगी ऊपर लेके आएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, और अगर नेगेटिव होगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए a टू द पावर माइनस m इक्वल टू, ये नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, और इधर a टू द पावर माइनस m ये ऊपर जाएगी तो a टू द पावर पॉजिटिव n हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करके देखेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है।
बेस इक्वल होते हैं, मल्टीप्लाइड में वैल्यू होती है, तो पावर क्या हो जाती है, सम हो जाती है। 50 a to the power 40 plus 6 into b to the power 30 plus 6। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, 50 a to the power 46 into b to the power 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इफ a equal to 3 and a equal to -2 find the value of a to the power a plus b to the power b। तो इधर देखेंगे कि हमें a equal to 3 दिया हुआ है, b equal to -2 दिया हुआ है। यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे 3 whole to the power 3 plus b -2 whole to the power -2। ठीक है, यहाँ देखेंगे यहाँ पावर कैसी है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब a to the power -m हो तो नीचे लेके आएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इतना हो जाएगा 3 प्लस 1/-2 होल टू द पावर 2। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होगा, 3 into 3 into 3 प्लस 1/-2 into -2 into -2। ये कितना हो जाएगा, 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 1/-2 कितना हो जाएगा, +4 और ये माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 पावर थी मैंने 3 कर दिए, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे कहेंगे 27 into 4 plus 1, ये हो जाएगा 8 पावर प्लस 1/4 और ये हो जाएगा 109/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रूव दैट हमको LHS RHS इक्वल करना है। टेकिंग LHS लेंगे तो देखिए बेस इक्वल है लेकिन डिवाइड है, बेस इक्वल है डिवाइड है, बेस इक्वल है डिवाइड है। पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद हम ब्रैकेट के बाहर निकलते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा a/n डिवाइडेड बाय a/n, ये इस तरीके से भी लिखा है, तो इसका होता है n - n, यानी कि नीचे की पावर है वो माइनस में ऊपर आती है, तो ये हो जाएगा x a - b होल टू द पावर a² प्लस ab प्लस b² इंटू x b - c होल टू द पावर b² प्लस bc प्लस c² इंटू xc माइनस a होल टू द पावर c² प्लस ac प्लस a²। ठीक है, जब पावर पे पावर होती है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। a m n इधर मल्टीप्लाई करेंगे x a माइनस b a² प्लस ab प्लस b² इंटू x b माइनस c b² प्लस bc प्लस c²। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा x c माइनस a होल टू द पावर c² ac प्लस a²। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, एक फॉर्मूला होता है आपका a³ माइनस b³ इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस b, सेकेंड में a² प्लस ab प्लस b²। तो इधर देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट से देखेंगे a माइनस b a² प्लस ab प्लस b² a² प्लस ab प्लस b²। तो ये जो पूरा फॉर्मूला बन जाएगा ये आपका a³ माइनस b³ का बन रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा x a³ माइनस b³ इंटू x टू द पावर b³ माइनस c³ इंटू x टू द पावर c³ माइनस a³। अब इधर देखेंगे बेस इक्वल है, इधर देखो x बेस है, x बेस है, x बेस है, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। x होल टू द पावर a³ माइनस b³ प्लस b³ माइनस c³
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 3 टू द पावर n into 9 to the power n plus 1 upon 3 to the power n minus 1 into 9 to the power n minus 1। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो 3 को 9 को क्या लिख सकते हैं 3 into 3 और ये किसकी पावर हो जाएगी 3 to the power 2। यहाँ पे अप्लाई करेंगे 3 to the power n into 3 to the power 2 whole to the power n plus 1 upon 3 to the power n minus 1 into 3 to the power 2 whole to the power n minus 1। जब पावर पे पावर होती है तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 2 ब्रैकेट में n plus 1 अपॉन 3 to the power n minus 1 into 3 to the power 2 ब्रैकेट में n minus 1। इधर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 to the power n into 3 to the power 2n plus 2 upon 3 to the power n minus 1 into 3 to the power 2n minus 2। ठीक है, जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाती है सम हो जाती है। तो 3n plus 2n plus 2 upon 3n minus 1 plus 2n minus 2 सम करेंगे तो 3 to the power 3n plus 2 upon 3 to the power 3n minus 3। इधर देखेंगे बेस इक्वल है, जब पावर ऊपर जाएगी तो नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी। इक्वल टू 3n plus 2 minus 3n minus 3। जैसे ही माइनस आता है तुरंत हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन हमारी गलत ना हो जाए। 3 to the power 3n plus 2 minus 3n plus 3, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 3 to the power 2 plus 3 to the power 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 3 into 3 into 3 into 3 into 3। ये हो जाएगा ये इसका आंसर। नेक्स्ट इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं कि जब आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा और आपसे एक वेरिएबल पूछा जाएगा तो जब देखेंगे 7 2x, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं am into a to the power n। इसी तरीके से इसको तोड़ेंगे 7 2x into 7 to the power 3 equal to 1। 7 to the power 3 को इधर साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जब वैल्यू होती है इधर साइड जाएगी तो डिवाइड में जाएगी। तो 7 to the power 2x equal to 1 upon 7 to the power 3। ये जब ऊपर जाएगी तो पावर कैसे हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। 7 to the power minus 3। Comparing both side। तो देखिए बेस के इक्वल कंपेयरिंग करेंगे तो पावर क्या होंगी इक्वल होंगी। तो 2x इक्वल टू -3 x to the power -3 upon 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 49,392 equal to a to the power 4 b to the power 2 और c to the power 3। तो find the value of a b c and c are different positive primes। तो इसका क्या है इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे फिर देखेंगे कि कौन से प्राइम फैक्टर की पावर 4 है, कौन से प्राइम फैक्टर की पावर 2 है, कौन से प्राइम फैक्टर की पावर 3 है। इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले छोटा प्राइम फैक्टर लेंगे फिर बड़ा फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा क्या होता है 2। 2 से करेंगे 2 जा 4 2 4 जा 8। यहाँ पे कैरी हो गई 6, ये हो जाएगा कैरी हो जाएगी तो 9 टाइम्स जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6। इसे 2 से ले जाएंगे 1 2 3 4 8। तो ये 2 से जाएगा 6 1 7 4। फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा। देखो ये दोनों साथ साथ लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 8 और ये 7। अब ये 3 टाइम्स जाएगा 3 1 जा 3 0 3 2 जा 6 2 3 9 27। ये 3 से जाएगा 3 3 जा 9 1 4 3 3 जा ये 7 से जाएगा
इंटू बी टू द पावर 2 सी टू द पावर 3। कंपेयर करेंगे पावर की बेस से। तो देखो 4 की पावर 4 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की पावर 2 है, c की 3 की पावर 2 है, तो कंपेयर